वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां एक दो नहीं बल्कि काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न चलते ही जा रहे हैं। शो के करंट ट्रैक में आपने देखा किस तरह से अनुपमा अपने पति वनराज के साथ डिवोर्स लेकर अपनी जिंदगी की जो गाड़ी है वो अकेले नहीं बल्कि अपनी फैमिली वालों के साथ रहकर बिताना चाहती है, जहां पर वो अपने लिए कुछ बनना चाहती है, अपने बच्चों को गर्व करवाना चाहती है और खुद कुछ नया सीखना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी इंसान कुछ नया करने जाता है तो उसकी राहों में यहाँ पर मुश्किलें बहुत आती हैं। ऐसे में अनुपमा ने जहाँ अपने पति वनराज को डिवोर्स देकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोची, लेकिन उनकी बेटी पाखी अपनी माँ के इस डिसीजन में उनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा है कि उनके मम्मा पापा उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप एक साथ चाहिए। और ये बात नन्ही नहीं बल्कि थोड़ी मैच्योर हो चुकी पाखी समझ नहीं पा रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उनके मम्मा पापा दूर हो रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने पहले तो शो के बीते एपिसोड में शाह हाउस को छोड़ा और अब यहाँ एक बड़ी मुसीबत में वो फंस गई हैं। शाह हाउस को छोड़ने से पहले उन्होंने अपने दिल के अंदर जो बातें थी अपने परिवार वालों के लिए और ख़ास तौर से उनके माँ पापा के लिए, वो उन्होंने लिख डाला कि कैसे यहाँ उसकी माँ अनुपमा को बेटी के रूप में किंजल भाभी मिल गई हैं और दूसरी तरफ यहाँ वनराज यानी उसके पिता को काव्या मिल गई हैं। ऐसे में किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर वो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही हैं। लेकिन अब इतने गलत तरीके से उन्होंने जो घर छोड़ा है उसके बाद उनके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा इन दिनों काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखा रहा है अपने फैंस को। तो वहीं करंट ट्रैक के बारे में बात करें तो वनराज की बर्थडे पार्टी में काव्या और पाखी की लड़ाई ने जो विकराल रूप लिया कि पूरा शाह हाउस परेशान था। जी हाँ, पाखी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती हैं। उसे खोजने के लिए पूरा परिवार लग जाता है और अनुपमा और वनराज गाड़ी लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती है। आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा वनराज और अनुपमा को हर एक जगह खोजते रहते हैं। अनुपमा और वनराज हर जगह पाखी को ढूंढते हुए नजर आते हैं। उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो पुलिस से बात करते होते हैं। वो कहते हैं कि सड़क पर लड़के घूम रहे हैं और नाबालिग लड़कियां गायब हो रही हैं। एक गिरोह है जो कि इन लड़कियों को यहाँ किडनैप करते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं। आप लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे? ये सब दोनों सुनकर काफी घबरा जाते हैं। इधर पाखी कुछ लड़कों को देखकर डर जाती है और वो उल्टा जंगल की ओर भागने लगती है। पाखी खुद से कहती है कि प्लीज मम्मी पापा आप लोग आकर मुझे बचा लीजिए, मैंने घर छोड़कर बड़ी गलती की है। तभी पाखी को दो अनजान लोग पकड़ लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। पाखी को कोई होश नहीं होता है। तभी अनुपमा को लगता है कि जो कार उसके सामने से जा रही है उसमें ही उसकी पाखी है। वो लोग कार का नंबर नोट कर लेते हैं और पुलिस को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। पाखी को उनके चंगुल से छुड़ा लेते हैं अनुपमा और वनराज। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा पाखी के लिए खाने लेकर उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसे कमरे में वो नहीं मिलती। वहाँ सिर्फ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि वो घर छोड़कर जा रही है और उसे मम्मी पापा दोनों प्यार नहीं करते। अनुपमा और वनराज बाहर जाकर पाखी को खोजने लगते हैं, लेकिन पाखी का कुछ पता नहीं चलता। अनुपमा पाखी को समझाती हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में होती हैं और चली जाती हैं। अनुपमा वनराज से कहती है कि आपके साथ वो इतने दिन से रह रही है,
लेकिन आपने उसे थोड़ा भी नहीं समझा। उसकी उम्र है ऐसी और वो अभी रिश्तों को लेकर उलझ गई है। तभी काव्या कुछ बोलती है और अनुपमा उसे चुप करवा देती है। जहाँ ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब शो के सोमवार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक बड़ा धमाका होने वाला है। जी हाँ, ये धमाका शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि अब पाखी की देखभाल ना सिर्फ अनुपमा बल्कि उनके साथ वनराज मिलकर करते नजर आ रहे हैं। जहां पर पाखी के कमरे से बाहर निकलकर अनुपमा और वनराज एक दूसरे से वादा करते हैं कि हाँ, वो दोनों अलग हो रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब से उन्हें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उनके रिश्ते को टूटने का जो असर है वो पाखी पर वो नहीं डालने देंगे। वो पाखी को एकदम पूरी तरह से ठीक करके रहेंगे और वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देंगे। इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में बात करते दिखाई देते हैं और तभी यहाँ पर होती है बाकी एंट्री। जी हाँ, घर के बाहर बैठे ये दोनों पाखी को लेकर अपनी चिंता दिखा रहे हैं, तो वहीं तीसरी तरफ यहाँ पर लीलाबा का सब्र का बांध टूट चुका है और वो इन दोनों को धमकी देंगी और कहेंगी कि बंद करो ये तलाक का ड्रामा। तुम्हारे इस तलाक के ड्रामे की वजह से मेरी आज पोती पाखी इतने बड़े हादसे के यहाँ पर होने से वो बच तो गई, लेकिन आगे भी उसे इस तरह के दर्द झेलने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहती तुम्हारे डिवोर्स की वजह से उसके ये हालात हो। जहाँ पर इन दोनों के तलाक को रोकने की बात लीलाबा कर रही हैं, तो वहीं यहाँ पर पाखी ये कह रही हैं कि उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरी तरफ काव्या ये कह रही हैं कि वाह पाखी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ डांटा था, धमकाया था और तुमने तो ऐसा खेल खेला। अब मैं क्या करती हूँ वो तुम देखो। मैं वीर को अपना बनाकर ही रखूँगी और तुमने जिस तरह से अपने पापा को अपने घर में रख लिया है उसका भी मैं हिसाब लूँगी। यानी कि पूरी तरह से शो की कहानी अब आप लोगों को यहाँ बदलती हुई नज़र आने वाली है और ये सब देखना आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और ड्रामा जो देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पर फैसले ले लेते हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये सोचे बिना ही वो फैसला लेते हैं। ऐसे में पाखी घर से निकली तो, लेकिन यहाँ पर सड़क पर अनजान लोगों को देखकर वो डर गई हैं, सहम गई हैं और यहाँ पर उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि आखिरकार उन्होंने क्यों घर छोड़ा, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो तो पाखी की किस्मत अच्छी थी कि उनकी मम्मा यानी कि अनुपमा को जल्द से जल्द मालूम चल गया कि उनकी बेटी कहाँ और किस कार में है। ऐसे में अनुपमा ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी बेटी पाखी के साथ एक बड़ी जो अनहोनी होती है उसे होने से बचा लिया है। लेकिन जहां पाखी इस बड़ी मुसीबत से बच चुकी हैं, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में खूब सारा ड्रामा होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर लीलाबा जो हैं अब वो वनराज और अनुपमा के डिवोर्स वाले ड्रामे को खत्म करने की बात कहेंगी, क्योंकि उन्हें अब इस बात से सबक मिल गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पाखी के साथ हुआ वो दोबारा ना हो जाए। वनराज और अनुपमा को अब अपनी बेटी की खुशी के लिए ये डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। ऐसे में क्या लीलाबा की इन धमकियों को, इस फैसलों को वनराज और अनुपमा मानेंगे? क्या होगा शो की आगे की कहानी में? एक तरफ जहां पर वनराज और अनुपमा पूरी तरह से कहानी में अब नए नए फैसले लेंगे, इन फैसलों से पाखी और काव्या की जिंदगी पर क्या असर होगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।